वेलकम टू डीप वर्ल्ड। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीप वर्ल्ड में। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अंटार्कटिका महाद्वीप का नाम सुनते ही दिमाग में यही बात आती है कि ये सबसे ठंडा और बर्फीला महाद्वीप है। यह एकमात्र ऐसी जगह है जहां 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है। यह महाद्वीप हमारी पृथ्वी के सबसे निचले छोर पर स्थित है। बर्फ से ढके अंटार्कटिका को दुनिया के लाखों लोगों का एक ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन माना जाता है। ये जगह पेंगुइन, सील, हिमखंड और बर्फ की भूमि है। अंटार्कटिका में दुनिया की 90% से अधिक बर्फ जमा है। ये बर्फीला विस्तार 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो इसे दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप बनाता है। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है। अंटार्कटिका का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की तुलना में ऊंचाई की वजह से अधिक ठंडा है। इस बर्फीले महाद्वीप में मौसम शायद ही कभी प्रवेश करता है, इसलिए इसका मध्य भाग हमेशा ठंडा और शुष्क रहता है। बर्फ से ढकी और 0 डिग्री से कम तापमान वाली यह जगह कई रहस्यों से घिरी हुई है। महान यूनानी लूटों के अनुसार ये बताया जाता है कि हजारों साल पहले अंटार्कटिका में मानव सभ्यता थी और इसके निवासी अन्य मानव सभ्यताओं की तुलना में अधिक प्रगतिशील थे। प्रकृति की रहस्यमयी दुनिया में क्या हो सकता है, ये कोई नहीं जान सकता। अंटार्कटिका की मानव सभ्यता बस एक दिन के अंदर ही ध्वस्त होकर समाप्त हो गई थी और वह जगह समुद्र में बदल गई थी। साथ ही एक स्थान पर बर्फ जमकर द्वीप बन गया था, एक महाकाय विशाल द्वीप जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। कुछ खोजकर्ताओं ने अंटार्कटिका के इन रहस्यों को खोजने के लिए अभियान भी चलाया था। खोज के दौरान अनोखे तथ्य सामने आए। उनका जिक्र ठीक 2000 साल पहले लूटों ने किया था, जो काफी हैरान करने वाला था। इतना ही नहीं, लूटों ने अंटार्कटिका में मानव सभ्यता और उनके विनाश का वर्णन तिथि के साथ लिखा था, जो इतिहासकारों के लिए भी एक चुनौती थी। आज भी उस अंटार्कटिका द्वीप पर होने वाली घटनाओं और रहस्यों की खोज जारी है। अब बात करते हैं अंटार्कटिका के अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा ध्रुवीय रेगिस्तान है। फैक्ट नंबर 2, अंटार्कटिका पूरे यूरोप से 1.3 गुना बड़ा है। फैक्ट नंबर 3, अंटार्कटिका में बर्फ की औसत मोटाई लगभग 1.6 किलोमीटर है और धरती का 70% मीठा पानी यही है, लेकिन बर्फ के रूप में। फैक्ट नंबर 4, अंटार्कटिका के अस्तित्व के बारे में किसी को नहीं पता होता अगर यह महाद्वीप सन 1820 में नहीं देखा गया होता। पहले लोग सोचते थे कि यह सिर्फ द्वीपों का एक समूह है। फैक्ट नंबर 5, अंटार्कटिका की खोज सन 1820 में रूसी जहाज के कप्तान फैबियन वेलिंगशॉसेन एवं मिखाइल पेट्रोविच लाजारेव ने की थी। फैक्ट नंबर 6, अंटार्कटिका में औसतन तापमान तट पर -10 डिग्री सेल्सियस रहता है और पर्वतीय क्षेत्र में -55 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि अंटार्कटिका में अब तक का सबसे उच्चतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो 30 जनवरी 1982 को सिडनी रिसर्च स्टेशन, सिडनी आइलैंड में दर्ज किया गया था, और 1983 में सबसे कम तापमान -89.6 डिग्री सेल्सियस मापा गया था। फैक्ट नंबर 7, लगभग 53 लाख वर्ष पहले ये एक बहुत ही गर्म स्थान था। इतना गर्म कि इसके किनारे पर ताड़ के पेड़ आसानी से उग सकते थे। उस समय यहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक था। फैक्ट नंबर 8, अंटार्कटिका में 22 मार्च से 23 सितंबर तक रात रहती है और 24 सितंबर से 21 मार्च तक दिन रहता है। फैक्ट नंबर 9, अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित लैम्बर्ट ग्लेशियर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। फैक्ट नंबर 10, यहाँ एक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है जो माउंट एरेबस के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 11, इस बर्फीले महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महाद्वीप का नाम है दक्षिणी महासागर, जिसे अंटार्कटिका महासागर के नाम से भी जाना जाता है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के दक्षिणी छोरों को ही दक्षिणी महासागर कहा जाता है। इस महासागर के ऊपरी जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। रॉस सागर एवं वेडल सागर अंटार्कटिका सागर के ही भाग हैं। फैक्ट नंबर 12,
यहाँ के सागरों में जीवों की बहुतायत है। पेंगुइन, समुद्री पक्षी और सील यहाँ बड़ी संख्या में है। पेंगुइन एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। सागरों में व्हेल मछली व क्रिल मछली भी पाई जाती है। क्रिल मछली एक बहुत ही छोटी मछली होती है। अल्बाट्रोस और पेटर नामक उड़ने वाले समुद्री पक्षी इस महाद्वीप के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 13, अंटार्कटिका में 1% से भी कम एक ऐसा हिस्सा है जहां पिछले 20 लाख सालों से ना तो बर्फ पड़ी है और न ही बारिश हुई है। फैक्ट नंबर 14, अंटार्कटिका दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है जिसे ड्राई वैलीज कहा जाता है। फैक्ट नंबर 15, अंटार्कटिका पृथ्वी पर एकमात्र महाद्वीप है जहां सांप बिल्कुल नहीं पाए जाते, जबकि लाइकन और काय अंटार्कटिका की मुख्य वनस्पति है। फैक्ट नंबर 16, अंटार्कटिका में कुछ स्थानों पर हवा हमेशा 320 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। फैक्ट नंबर 17, अंटार्कटिका को एक रेगिस्तान माना जाता है क्योंकि यहाँ प्रति वर्ष केवल 8 इंच ही बारिश होती है और उसमें भी अधिकांश बारिश पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। फैक्ट नंबर 18, अंटार्कटिका की बर्फ की टोपियों से बर्फ के बड़े बड़े खंड टूटकर समुद्र में तैरने लगते हैं, इन्हें हिमखंड कहते हैं। फैक्ट नंबर 19, मार्च 2000 में रॉस आइस शेल्फ बर्फ की चादर से टूटकर अलग हुआ। अब तक का सबसे बड़ा हिमखंड था जो 225 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा था। फैक्ट नंबर 20, वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर अंटार्कटिका पर जमी बर्फ पिघलेगी तो दुनिया के समुद्र का स्तर 16 फीट बढ़ जाएगा, जिसके कई निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 21, यदि आप अंटार्कटिका में जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने दांत और अपेंडिक्स को निकलवाना होगा, भले ही वह पूरी तरह से स्वस्थ हो। फैक्ट नंबर 22, आपको शायद यकीन न हो लेकिन अंटार्कटिका में एकमात्र एटीएम भी है। जी हाँ, जिसे वेल्स फार्गो बैंक द्वारा संचालित किया जाता है। फैक्ट नंबर 23, 14 दिसंबर 1911 को नॉर्वे के रोल्ड आमंडसन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। फैक्ट नंबर 24, सन 1982 में भारत ने अपने अंटार्कटिका अभियान की शुरुआत की थी। 9 जनवरी 1982 को डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में भारत का पहला अंटार्कटिका महाद्वीप अभियान दल रवाना हुआ था। फैक्ट नंबर 25, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री तथा भारतीय अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित भारत के शोध संस्थान है, जिसमें से सन 1983 में स्थापित दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र था, जो कि अब नष्ट हो चुका है। सन 1989 में स्थापित मैत्री भारत का दूसरा शोध केंद्र है। भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती सन 2012 में अंटार्कटिका के लार्समन हिल्स में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में स्थित है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही रोमांचक और इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।